नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए अब चलते हैं समाचारों की ओर। गोवंडी के रफीक नगर में आग लगने से 3 लोग जख्मी हो गए। गोवंडी के रफीक नगर में शुक्रवार की शाम भीषण आग लगी। यह आग लगभग रात के 8:30 बजे लगी। सिलेंडर के फटने से यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने तक आग विकराल रूप ले लिया। इस इलाके में करीब 200 से 250 झोपड़े हैं। सिलेंडर के फटते ही आग एक झोपड़े से दूसरे झोपड़े तक पहुंची, जहां गैस सिलेंडर दूसरे झोपड़ों का भी फटना शुरू हो गया। हालांकि इस आगजनी में 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानिकों के द्वारा उन्हें शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया। इस आगजनी की सूचना मिलते ही स्थानीय नगर सेविका रेशमा नेव लेकर मौकाए वारदात पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। शिवाजी नगर के रफीक नगर में आग लगी है। हमारे साथ में नगर सेविका रेशमा नेवरेकर यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे किस वजह से आग लगी है। मैडम, किस वजह से? ये आज जो ये रफीक नगर में जो आज आग लगी वो एक ब्लास्ट की वजह से, यानी सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। और ये ऐसा एक थोड़ा सा कहाँ पे तिनका लगा हुआ, वहाँ से वो ब्लास्ट लगी। ब्लास्ट होते होते हमें कम से कम आज तक अभी तक तो मैं जब तक एक फायर ब्रिगेड बोला हूँ तब तक तो 5 ब्लास्ट हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल 10 से 12 तक हम लोग को वहाँ पे देखा कि सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे और आगे आग बढ़ती जा रही है। कितने बजे आग लगी थी? ये कम से कम 9:30 बजे आग लगी है। 9:30 बजे के टाइम में आग लगी है कि उसको जब भी हम लोग को जैसे धुआं आने लगा तब हम लोग को कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ करके। नहीं आपातकाल है, लेकिन उसके कम से कम 5-6 लोगों तो एंजॉय हो गए हैं। उनको हम लोग ने हॉस्पिटल में भेज दिया है शताब्दी में। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग अभी इनको अभी जो काम इनको ब्लास्ट निकालने का काम शुरू किया, हमें उसके देखते आगे और क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अभी और भी ब्लास्ट हो, क्योंकि घर के घर चिपक के उनके हर एक घर में एक ब्लास्ट है। तो वो उसके वजह से हम लोग जो उसकी जानकारी लेने के हम लोग यहाँ पे फायर ब्रिगेड को बोले कम से कम 10-12 फायर ब्रिगेड आए और ज़रूरत लगे तो हम लोग आने वाले हैं। और भी कितने घर ऐसे चपेट में आ गए हैं आग के? कम से कम 100-200 तो झोपड़े आए हैं इसमें लपेट में, क्योंकि बाजू में अलग-अलग के झोपड़े हैं। पूरे एरिया में कितने ऐसे झोपड़े हैं? ये कम से कम 5,500 झोपड़े हैं यहाँ पे। अभी वहाँ पे जो जहाँ पे आग लगी वहाँ पे कम से कम तो 3,500-4 हज़ार के झोपड़े वहीं से, उसके 200-250 झोपड़े वहीं पे। अभी जहाँ पे आग लगी 200-250 झोपड़े जले और आजू बाजू के देखो पकड़ो तो हम 500-1000 तो है ही घर। फायर ब्रिगेड वगैरह है तो यहाँ पे आने तक तो हम लोग कम से कम 10-15 मिनट आधा घंटा तो लगा, क्योंकि हम लोग वहाँ से जैसे क्यों ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड लोकल फायर ब्रिगेड पहुँच गई, लेकिन बाहर के जहाँ के लंबे आने वाले तो फायर ब्रिगेड ट्रैफिक की वजह से पहुँच नहीं पा रही है लंबे से, इसके लिए टाइम हो रहा है थोड़ा और इसकी वजह से आग बढ़ती जा रही है। आगजनी में हमारे शिवाजी नगर शाखा लाइव 2 के नूर मोहम्मद खान भी मौजूद रहे सहायता कार्य में जुटे रहे। जैसा कि यहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक लोग थे और भी जो अपर लोग थे वो लोग भी यहाँ पर आए, उन लोगों का भी काफ़ी अहम रोल था यहाँ पर। काफ़ी उन्होंने भी मदद की है और यहाँ के स्थानीय लोग जो भी थे काफ़ी लोगों ने अपने हर एक तरह से लोगों की मदद की है। काफ़ी जो अंदर सामान पड़े थे इनको निकाल कर एक सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया है। और भी यहाँ के जितने भी लोग हैं थैंक्स करते हैं कि ये लोग सब ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है कि एक दूसरे की मदद करते हुए आगे हैं और सबको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी अंदर से क्लियर किया इन लोगों ने। और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड वाले जो आए थे मैं उनका भी थैंक करता हूँ कि वो लोग भी आए और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत से आग के ऊपर काबू पाया है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानिक लोग भी है। आइए जानते हैं क्या कैसे ये हादसा हुआ है। ये तकरीबन आग लगी है 8 बजे के आसपास, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट या बम इसके बर्थडे के ब्लास्ट की वजह से हुआ है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है किस वजह से हुआ है। अभी तक राहत बचाव का काम चालू है। हम लोगों ने भी जाके फायर ब्रिगेड के वहाँ पे ऑफिस भी जाके हम लोग उनको बुलाया और फ़ोन भी किया। यहाँ से लोग पब्लिक भी फ़ोन करी, ऐसा नहीं है, सब लोग सहायता कार्य में जुटे हुए हैं। अभी तक पूरा काबू हो रहा है, धीरे धीरे अभी काबू हो जाएगा इंशाल्लाह। और म्युनिसिपल सारा स्कूल खोला गया है, लोगों की व्यवस्था के लिए म्युनिसिपल स्कूल सारा खोला गया है, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। और हम लोग भी रात भर यहाँ उनकी राहत के लिए हम लोग यहाँ है। हम लोग उनके कोई डरने की बात नहीं, इंशाल्लाह हमारे सारे लोकल लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए और आग अभी तो काबू पहुंच गई है और इंशाल्लाह जो भी होगा रात भर हम लोग करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे शाखा प्रमुख मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है, कैसी लगी ये आग।
ये गैस सिलेंडर के स्फोट के वजह से आग लगी है और मैं यहाँ के आवाम को सबसे पहले विनती करना चाहता हूँ। दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है और इस घटना के अंदर पुलिस, अग्निशमन दल और जो एम्बुलेंस, इनको काम करने देना चाहिए। यहाँ आके गर्दी करके माहौल को ख़राब नहीं होना चाहिए और लोगों को सहयोग होना चाहिए। जो भी किसी पार्टी को या अन्य किसी को भी मदद करनी की है तो कल अपन आके सब मिलके यहाँ के आवाम को मदद कर सकते हैं, मगर फिलहाल उधर गर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस, अग्निशमन दल और वो आरोग्य सेवा, इनको काम करना देना चाहिए। आज के टाइम में मैं इतना ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे 8:30 बजे जब मुझे मालूम पड़ा, यहाँ पे मैं आया तो पब्लिक बहुत होशियार हो के पब्लिक ने जो अपने अपने घर में बांट लेते वो निकाले, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। और पब्लिक मतलब यहाँ पे हमारे पार्टी की तरफ से यहाँ पे बहुत हेल्प करने की अभी कोशिश चालू है हमारी। पब्लिक को कपड़े के लिए और जो नाश्ता खाने की बंदोबस्त किया गया है, स्कूल में सब पब्लिक को रखा गया है, तो हम हमारे पार्टी की तरफ से पूरी की पूरी उनको हेल्प करने की कोशिश चालू है। क्या कहेंगे, आपकी कितनी आबादी है यहाँ पे और कैसे मतलब उनमें आप लोग हेल्प करेंगे, किस हिसाब से? यहाँ पे जगह की काफ़ी कमी है। अभी वहाँ पे तो हमने BMC स्कूल में उनको रहने के लिए इंतज़ाम करके रखा है, तो अभी खाने का भी हम हमारे पार्टी की तरफ से इंतज़ाम कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको हम ऐसा ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हादसा हो गया है, वो किसने कराया गया है नहीं, अचानक में हादसा हो गया है। कितनी आबादी है यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? वैसे तो यहाँ पे आबादी तो बहुत ज़्यादा है, पर जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ पे कम से कम 1000 लोगों की तो आबादी रहेगी। तो देखा आपने यहाँ पे जो रफ़ीक नगर में आग लगी है उसके बारे में लोगों से जानकारी ली है। काफ़ी आपस में लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, राहत की सामग्री यहाँ पे पहुँच रही है। यहाँ की नगर सेविका है, उन्होंने भी बताया कि वो भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, यहाँ के आम लोग भी मदद कर रहे हैं। मैं मुमताज़ ज़वेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। वहीं इस आगजनी में स्थानीय आमदार अबू हासिम आज़मी, ACP गायकवाड़ तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिवाजी नगर मौकाए वारदात का जायजा लिया। चंदूसी गांव में बस और बाइक के भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संभल बनिया ठेर थाना क्षेत्र के जनेटा में सामने से आ रही बस ने कट मारते समय बाइक के पिछला हिस्सा को मार दिया, जिसमें बाइक सवार 2 युवक मुस्तफ़ा और बबलू गंभीर रूप से घायल हो गए तथा बाइक चला रहे आस मोहम्मद को हल्की चोट आई है। डॉक्टर साहब, अभी जो पेशेंट आया था एक्सीडेंट का, ये क्या मामला था? ये असल में जनेटा के 2 हुए थे एक्सीडेंट, इनका हो गया है। जनेटा के पास कहीं बता रहे थे और दोनों काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे। इनको कि हमने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। जिनका ये बताया जा रहा है कि इनका किसी रोडवेज, कोई प्राइवेट रोडवेज बस थी, उसके द्वारा कोई एक्सीडेंट इनको टक्कर मारी गई है। इनकी चोटें कहाँ लगी हैं? इनके दोनों के मतलब निचले वाले हिस्से में चोटें हैं, दोनों पैरों में चोट आई हुई है। पैरों की हड्डी टूट गई है? बिल्कुल, वो बिल्कुल बाहर से दिखाई दे रही है। एक की हड्डी बाहर झाग भी रही थी, टूटने वहाँ की काफ़ी बाहर आई हुई है। गंभीर है काफ़ी बाहर सीरियस कंडीशन में है थोड़ा, इसीलिए बहुत जल्दी इसको मैनेजमेंट करके हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल चंदौसी लाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के डीएम ने निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। एक बार निर्माण कार्य को लेकर हो रही धांधली पर यूपी की बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला ने मानक के अनुरूप हुए निर्माण की पोल खोलकर रख दी थी और एक वीडियो मीडिया में वायरल हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। डिवाइडर है जो नगर पालिका बना रही है और इसमें जो मोरंग है और सीमेंट का रेशियो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो इसको अभी काम रुकवा दिया है। तोड़ के नए सिरे से अच्छी क्वालिटी के साथ बनवाया जाएगा और साथ ही जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ऐसा ही भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला उन्नाव का सामने आया है, जहां पर उन्नाव के 30 तर्रार डीएम ने रोड पर नगर पालिका द्वारा बनवाए जा रहे डिवाइडर के निर्माण कार्य में हो रही धांधली की शिकायत पर
औचक निरीक्षण किया, जिसमें निर्माणाधीन डिवाइडर में मानक के अनुरूप मटेरियल लगाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल भी मानक पर खरा नहीं उतर रहा था, जिसे उन्नाव डीएम ने दोबारा बनाए जाने का आदेश दिया है। उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, अप्पा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। घर चला। अप्पा, अप्पा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं मुरादाबाद में होने वाली भाजपा की परिवर्तन रैली में नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है। भाजपा यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश में लोग सपा बसपा को छोड़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि भाजपा उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो सके। इसी क्रम में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरादाबाद में शनिवार को रैली का आयोजन किया गया है। मुरादाबाद से सतीश सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद में एक शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अमृतपाली गांव में पहले से चल रहे जमीनी विवाद में सुनील कुमार वर्मा 35 वर्षीय की फावड़ा से सुनील के सिर पर वार किया, जिससे सुनील की हालत गंभीर हुई, जिसको देखते हुए परिजनों ने जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया और उपचार के दौरान सुनील की वाराणसी में मौत हो गई। भाई थे, क्या हुआ? ये लोग मेला से आए थे, हम लोग भी मेला से आए थे, दोनों भाई मेला गए थे। ये अपने घर में सो गए, हम अपने घर में सो गए। हम लोग का घर में ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। तो ये लोग पत्थर था एक ठो बाहर में, वो लोग चुरा रहे थे। तो ये बोल दिए भाई कि क्यों कहाँ ले जा रहे हो? इसी को यादव लोग तो लाला यादव था, बुधई यादव, सनी यादव, यही लोग थे। तो इनको ददन यादव तो फाड़ुआ से इनको कपार पर मार दिए। हम अभी जाने नहीं थे, तो हम अपना घर के खोल कर हालत सुने तो अपना घर खोल करके आए थे, तो हमको घिस करके अपने घर में ले जा करके मारने लगे और मेरी भाभी को भी मारे हैं सब। मेरी राजकुमारी नाम है। यही मामला है कि मेरे पति के मार डाले हैं। कौन? लाला यादव। किस बात पे मारपीट हुई, क्यों मारे? हम लोग दो फैमिली हम लोग गए थे मेला, दोनों भाई मेला देख कर आए। वो अपने कमरे में सो गए, हम अपने कमरे में सो गए। एक पत्थर था, वो चुरा रहे थे। ये जंगले में सर देख कर बोले, लाला यादव क्यों ले जा रहे हो? वो बोले कि तुम मुझको चोर कहेगे, नहीं करना है। वो गड्ढा में ढकेल कर मार दिए। फिर घर में मेरे देवर को ले गए, इनको भी खींच के ले गए। मैं खींचते ही रह गई, मेरे के भी गड्ढा में ढहा दिए हैं। इन लोग को घींच कर इनको तो काटी डाले। से काटे? घर में घुस के फरू ही होता है ना, उसी से मार दिए, सर पर मार दिए। फिर लाला यादव था, उनका भाई सनी यादव और बुधई लेडीज भी थी। बस उस मार में हमको नहीं पहचान में आया कि कौन कौन औरत थी सब। हालांकि जब सुनील वर्मा के परिजनों को सुनील की मौत की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया।
शव को गांव में आते ही गांव और मोहल्ले के लोगों ने सुबह से ही कदम चौराहा NH 31 पर आकर शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। 3 से 4 घंटों तक परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन धरने पर बैठे ग्रामीणों के सामने यूपी पुलिस बौने नजर आई। पुलिस के आला अधिकारी और SDM सदर भी मौके पर पहुंचे और काफ़ी मशक्कत भी किया, बल्कि प्रशासन ने इनकी मांगों को पूरा करने और अपराधियों को गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।